नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की जो क्लासिक किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके जो मुख्य सबक हैं उन पर बात कर रहे हैं। ये वो जबरदस्त सामग्री है जो हमारे एक श्रोता ने साझा की है और इसे निवेश की दुनिया में एक तरह का बाइबल माना जाता है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इस किताब के जो सबसे जरूरी सबसे मूल्यवान विचार हैं उनको समझना। बेसिकली भावनाओं में बहे बिना बिल्कुल तर्क और अनुशासन के साथ निवेश कैसे किया जाए, और ये सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं। हाँ, तो ग्रेहम का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है निवेश और सट्टेबाजी के बीच का जो साफ फर्क है उसे पहचानना। वो कहते हैं निवेश वो है जो पूरे विश्लेषण के बाद मूल रकम की सुरक्षा और एक ठीक ठाक रिटर्न का वादा करे। थोड़ा और खुलेंगे इसे। जी हाँ, यहाँ विश्लेषण का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना नहीं है। इसका मतलब है कंपनी की पूरी आर्थिक सेहत, उसका बिजनेस मैनेजमेंट कैसा है, किस इंडस्ट्री में है, इन सब को गहराई से परखना। निवेश का लक्ष्य अंदाजा लगाना नहीं है, बल्कि सुरक्षा के साथ एक संतोषजनक मुनाफा कमाना है। दूसरी तरफ सट्टेबाजी जो होती है वो अक्सर बाजार के मूड, अफवाहों या बस जल्दी पैसा बनाने की इच्छा पर टिकी होती है। इसमें पैसा डूबने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। ग्राहम का संदेश बिल्कुल साफ है, निवेशक बने, सट्टेबाज नहीं। ये एक सोच का तरीका है बेसिकली। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का एक बड़ा अनोखा तरीका दिया, मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। ये मुझे हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये कमाल का नजरिया है। आप सोचिए, मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो थोड़ा कह सकते हैं मनमौजी है। वो रोज आपके पास आता है, कभी बड़े जोश में होता है, ऊंचे दाम पर शेयर खरीदने या बेचने की बात करता है, तो कभी एकदम मायूस होकर डरा हुआ सस्ते में बेचने को तैयार रहता है। ग्राहम कहते हैं आपको उसकी भावनाओं में बहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। बल्कि जब वो डर कर सस्ते में बेच रहा हो तो ये अच्छी कंपनियों को कम दाम पर खरीदने का एक बढ़िया मौका है। उसकी बेवकूफियों का फायदा उठाना है, उसका शिकार नहीं बनना। तो ये हुआ कि बाजार की जो रोज की उठापटक है, जो खबरों का शोर है, उससे ज्यादा हमें कंपनी की असली कीमत उसकी आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए। और यहीं पर वो सुरक्षा का मार्जिन वाला सिद्धांत भी जुड़ता है। सही कहा ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आंतरिक मूल्य का मतलब है कंपनी की असलियत क्या है, सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसका वाजिब दाम क्या होना चाहिए, बाजार क्या कह रहा है उससे अलग। और सुरक्षा का मार्जिन इसी से जुड़ा है। सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी जो अनुमानित कीमत है उससे अच्छी खासी छूट पर खरीदना। जैसे मान लीजिए आपको लगता है किसी स्टॉक का सही मूल्य 100 रुपए है, लेकिन आप उसे 60 रुपए में खरीद पाते हैं, तो ये जो 40 रुपए का फर्क है ये आपका सुरक्षा का मार्जिन है। अच्छा। या आपकी अपनी गलतियों के लिए या फिर कोई अचानक कोई बुरी खबर आ जाए उसके लिए कुशन की तरह काम करता है। ये सुरक्षा भविष्यवाणी से नहीं आती, ये खरीदने की सही कीमत से आती है। ये तो बड़ी समझदारी की बात लगती है। अपनी गलती की गुंजाइश पहले से लेकर चलना। अच्छा, ग्राहम ने निवेशकों को 2 तरह का भी बताया है, एक रक्षात्मक और दूसरा उद्यमी। इनमें क्या मुख्य फर्क है? हाँ देखिए, रक्षात्मक निवेशक यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर, उसका पहला लक्ष्य होता है अपनी पूंजी को बचाना और बिना ज्यादा सिर खपाए एक ठीक ठाक स्थिर सा रिटर्न पाना। ये लोग अक्सर बड़ी जानी मानी आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों में पैसा लगाते हैं और अपने निवेश को कई जगह फैलाकर रखते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। वो मूल्यांकन के लिए भी सख्त नियम अपनाते हैं, जैसे पक्का करते हैं कि शेयर की कीमत कंपनी की कमाई पीई रेशियो या उसकी संपत्ति पीबी रेशियो के मुकाबले बहुत ज्यादा न हो। ग्राहम ज्यादातर आम निवेशकों के लिए यही रास्ता सही मानते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ है उद्यमी निवेशक या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये लोग बाजार के औसत से बेहतर रिटर्न कमाने के लिए ज्यादा गहरी रिसर्च और विश्लेषण करने को तैयार रहते हैं। इसमें जाहिर है ज्यादा वक्त, ज्यादा हुनर और ज्यादा भावनात्मक काबू की जरूरत पड़ती है। और आखिर में ये भावनात्मक अनुशासन ये कितना जरूरी है? मुझे लगता है कई लोग शायद यहीं पर चूक जाते हैं। ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ग्राहम का मानना था कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि वो खुद होता है, उसका अपना डर और उसका अपना लालच। हाँ, ये तो है। जब बाजार गिरता है, डर का माहौल होता है, तब समझदार निवेशक इसे खरीदने का अवसर समझता है, पैनिक नहीं करता।
और जब बाजार बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, सब लोग लालच में आ रहे होते हैं, तब वो सावधान हो जाता है, जरूरत से ज्यादा उत्साहित नहीं होता। इसके लिए एक लंबे समय की सोच और धैर्य रखना पड़ता है। ग्राहम की वो मशहूर कहावत है ना कि बाजार छोटी अवधि में तो एक वोटिंग मशीन की तरह है जो सिर्फ पॉपुलैरिटी देखता है, लेकिन लंबी अवधि में वो एक तौलने की मशीन बन जाता है जो आखिरकार कंपनी की असली कीमत, उसकी वैल्यू बता ही देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का जो सार है वो है तर्क से काम लेना, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन ध्यान में रखना और अपनी भावनाओं को, खासकर डर और लालच को, काबू में रखना। ये भीड़ के पीछे भागने के बजाय बिजनेस की बुनियाद पर, फंडामेंटल्स पर ध्यान देने की सलाह है। बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात शायद ये हो सकती है कि आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर तरफ से इतनी जानकारी, इतना शोर हम पर बरस रहा है, ध्यान भटकना बहुत आसान है। ऐसे में ग्राहम के ये जो टाइमलेस सिद्धांत है,